अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम घर बैठ के कैसे ऑनलाइन लाइसेंस जो है ना वो बना सकते हैं। कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर जाकर हम घर बैठ के ऑनलाइन लाइसेंस बना सकते हैं। किसी भी गाड़ी का लाइसेंस, चाहे वो मोटरसाइकिल है, चाहे वो कार है, चाहे वो ट्रक है, तो किसी भी गाड़ी का लाइसेंस आप घर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सारी वीडियो को देखना है, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना, तो फिर आपको सारी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि घर बैठकर आप ऑनलाइन लाइसेंस बना सकते हैं। सिंपल सा मेथड है। आपने जस्ट क्या करना है, गूगल क्रोम को ओपन करना है। ये मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया। आपने सर्च बार पे जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है DLMIS। ये चीज़ आप लिखेंगे, इसको आपने क्लिक करना है और इसके ऊपर पहला ही जो लिंक आएगा उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब उसको क्लिक करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा DLIMS ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हमारे पास ना वेबसाइट ओपन हो गई है जिसके ज़रिए से हम अपना ऑनलाइन लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, राइट साइड पे कोने के ऊपर ये 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं। इन 3 डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके पास ये चंद चीज़ें शो हो जाएंगी। होम, लाइसेंस सेंटर्स, उसके बाद हाउ टू अप्लाई, वेरीफाई लाइसेंस, ट्रैक लाइसेंस डिलीवरी। तो इसमें से आपने हाउ टू अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये पेज शो होगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर लर्नर्स लाइसेंस। सबसे पहले आपका जो लाइसेंस बनेगा वो LDV होगा, लर्नर लाइसेंस होगा। तो सबसे पहले आपका ये लाइसेंस बनेगा। इसकी मियाद होती है 40 दिन। 40 दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी लाइसेंस है क्योंकि आपने जो भी लाइसेंस बनाना है ना बाद में परमानेंट, तो ये पहले बनेगा, तो फिर उसके बाद बाकी लाइसेंस जो है ना वो परमानेंट बनेंगे। तो इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। नंबर 1 पे आपको CNIC की कापी चाहिए। आपका जो ID कार्ड है, शनाख्ती कार्ड है, उसकी कापी आपको चाहिए। उसके बाद अ टिकट ऑफ RS60 फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस। किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप ये टिकट ले सकते हैं, 60 रुपये वाली। तीसरी चीज़, आपके पास बुक होनी चाहिए ट्रैफिक रूल्स की, रेगुलेशंस की। वो आपको ट्रैफिक पुलिस ऑफिस से आसानी से मिल जाएगी। उसको आपने अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। उसके ऊपर सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखी होती हैं, आपने उनको स्टडी कर लेना है। चौथी चीज़ जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो आपका जो लर्नर लाइसेंस है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद ये आपके घर के एड्रेस के ऊपर आ जाएगा, तो आप इसको है ना वो वसूल कर लेंगे। उसके बाद आपकी जो एज है किसी भी लाइसेंस के लिए वो होनी चाहिए 18 ईयर्स, यानी कि 18 साल। ठीक है, तो LDV लाइसेंस बनेगा सबसे पहले। और रिक्शा, टैक्सी, ट्रैक्टर, कमर्शियल, इन चीज़ों के लिए आपकी जो एज है ना वो होनी चाहिए 21 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद लर्नर परमिट्स आर इशूड ऑन डेली बेसिस विच वैलिडिटीज ऑफ 6 मंथ्स। तो लर्नर परमिट्स जो होते हैं इनकी मियाद तकरीबन 6 माह तक होती है, 6 महीने होती है। ठीक है, तो ये लर्नर परमिट्स का है। उसके बाद परमानेंट लाइसेंस जो बनेगा आपका उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो उसके लिए नंबर 1 एप्लीकेशन फॉर्म विद इन फाइल कवर। फाइल कवर के अंदर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म आपने कहाँ से लेना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, आपने कहाँ से डाउनलोड करना है। उसके बाद है ओरिजिनल लर्नर परमिट ऑफ एटलीस्ट 66 वीक्स। आपका जो LTV लाइसेंस बना हुआ है पहले वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। नंबर 3 मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होना चाहिए। नंबर 4 3 पासपोर्ट साइज फ्रेश फोटोग्राफ्स, और वो फोटोग्राफ्स अटेस्टेड होनी चाहिए किसी गेस्टेड ऑफिसर से। 16 ग्रेड जो जिनका होता है उनसे वो अटेस्टेड होनी चाहिए। नंबर 5 पे एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC। आपके शनाख्ती कार्ड की जो कॉपी है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद पेस्ट द टिकट ऑफ मेंशन फी ऑन लाइसेंस डॉक्यूमेंट। आपने जो टिकट खरीदी हुई है वो 60 रुपीज़ की पोस्ट ऑफिस से, वो भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद स्लिप टू डिपॉजिट RS100 इन एनी ब्रांच ऑफ हबीब बैंक।
आपके पास डिपॉजिट स्लिप होनी चाहिए 100 रुपीज़ की, जो आपने हबीब बैंक में जमा करवानी है। वो मैं आपको बताऊंगा ये आपको कहाँ से मिलेगी, डिपॉजिट स्लिप कहाँ से लेनी है। वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही होती है, वो आपने डाउनलोड करनी है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आपने डाउनलोड करनी है। तो इस अकाउंट नंबर पे आपने वो डिपॉजिट स्लिप आपने जो है ना वो डिपॉजिट करवानी है, और आप इसको ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। और ये सिर्फ जो लाहौर के रहायशी हैं सिर्फ उनके लिए है, बाकी लोगों के लिए ये 100 पे करना नहीं है। नीचे इन्होंने फी शेड्यूल लिखा हुआ है, फी स्केड्यूल है और कंप्यूटराइज ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल की जो फ़ी है वो है 550 रुपये है, और उसके बाद मोटर कार है, इसकी जो फ़ी है वो 900 रुपये है, और डिलीवरी वैन है, इसकी फ़ीस 340 रुपये है। नीचे मुख्तलिफ किस्म के जो लाइसेंस हैं उनकी फ़ीस लिखी हुई है, तो ये आप सारी एक एक करके चेक कर सकते हैं। ये आपका हो गया परमानेंट लाइसेंस। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए। इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए आपके पास जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास रिक्वायर्ड इंटरनेशनल एप्लीकेशन फॉर्म विद इन फाइल कवर। आपके पास इंटरनेशनल एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, वो फाइल कवर के अंदर हो। दूसरी चीज़, अटेस्टेड कापी आप CNA शनाख्ती कार्ड की आपके पास तस्दीक शुदा कापी हो। उसके बाद कापी ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए आपके पास। आपका आपने जो लाइसेंस बनाया हुआ है परमानेंट लाइसेंस है, जो आपने LTV लाइसेंस बनाया होगा वो आपके पास होना चाहिए। अ कॉपी ऑफ पाकिस्तानी पासपोर्ट वैलिड, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, वैलिड, जिसकी डेट एक्सपायर ना हुई हो। और उसके बाद टू अटेस्टेड फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज के पास अटेस्टेड तस्वीरें होनी चाहिए। RS66 कोर्ट फी टिकट, ये आपको अदालत से एक टिकट होती है वो मिलती है, वो 66 रुपीज़ वाली आपके पास मौजूद होनी चाहिए। नोट देखें, एप्लीकेंट विल ब्रिंग हिज ओरिजिनल CNIC, जिसने अपना लाइसेंस बनाना है उसके पास उसका ओरिजिनल ID कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट विद हिम, ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए और पासपोर्ट भी होना चाहिए। तीन चीज़ें, तीन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तीन चीज़ें। ये जो इंटरनेशनल लाइसेंस है उसके लिए, नंबर 1 ओरिजिनल CNIC, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस और ओरिजिनल पासपोर्ट। नेक्स्ट, अगर आप बनाना चाहते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर डुप्लीकेट लाइसेंस, तो वो भी आप उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें उसमें सेम है, सिर्फ आपने FIR जो है पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई हुई है, क्योंकि आप डुप्लीकेट के लिए उसी वक्त अप्लाई करेंगे जब आपका लाइसेंस गुम हो चुका है। तो आपके पास जो है ना वो FIR भी होनी चाहिए। इसका भी इन्होंने डुप्लीकेट लाइसेंस का ये स्केड्यूल लिखा हुआ है, शेड्यूल लिखा हुआ है नीचे। इसकी जो फ़ी है वो आपने देख लेनी है कितनी कितनी है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें जो हैं ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर रीन्यूएबल ऑफ लाइसेंस, अगर आपके लाइसेंस की डेट एक्सपायर हो गई है तो आप इसको रीन्यू करवा सकते हैं। तो रीन्यू के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं। रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फॉर्म ई विद इन फाइल कवर, फाइल कवर के अंदर आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। 2 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज होनी चाहिए आपके पास, कॉपी ऑफ CNIC होनी चाहिए, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए, टिकट ऑफ रेलिवेंट लाइसेंस होनी चाहिए, वही वाली टिकट जो 66 वाली आपने पहले अदालत से ली होगी। इसके बाद नीचे इन्होंने फीस स्केड्यूल लिखा हुआ है, ये आप चेक कर लें। अगर मोटरसाइकिल के बना रहे हैं आप तो आपको 500 पे करना पड़ेगा, मोटर कार के लिए बना रहे हैं तो आपको 750 रुपये पे करना पड़ेंगे। अगर वैन के लिए बना रहे हैं तो आपके पास आपको जो है ना वो 280 रुपये पे करना पड़ेंगे। जी, तो ये थी आज की वीडियोस कि आप कैसे ऑनलाइन लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।